हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसआर न्यूज में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मिलकर जो वोट अधिकार यात्रा निकालते हैं, उसमें यह यात्रा जो है करीब 15 से 16 दिन की रहती है। और इस यात्रा के आखिरी दिन पहुंचते हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव जी। वह जैसे ही लखनऊ से इस वोटर अधिकार यात्रा में पटना पहुंचते हैं, पहले पटना पहुंचते ही उन्होंने वहाँ की जनता को, बिहार की जनता को धन्यवाद किया था, क्योंकि वह जिस प्रकार से वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होकर सभी का समर्थन कर रहे हैं। और इस एसआईआर के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ जो भी यह लोग यात्रा निकाले हैं, उसको रद्द करने के लिए इस यात्रा में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव पहले से ही शामिल थे, जिसमें कि आखिरी दिन अखिलेश और रोहिणी आचार्य यह लोग भी मौजूद होते हैं। अब इस बिहार वोटर अधिकार यात्रा में अखिलेश और रोहिणी आचार्य के आ जाने से जो बिहार की जनता थी, उसमें एक अलग ही जोश देखने को मिलता है। जिस प्रकार से बिहार के सड़कों पर इतने लोगों का जन सैलाब देखने को मिलता है। अभी तक तो अखिलेश यादव जो है वह यूपी में ही, जब वह निकलते थे, जब उनका काफिला निकलता था, सड़कों पर इतनी भारी संख्या में लोग जो है इकट्ठा होते थे और वह नज़ारा जो था वह भीड़ देखते बनता था। लेकिन अब अखिलेश यादव के पटना पहुंचते ही और वह राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ जो इस बिहार वोटर अधिकार यात्रा से जुड़ते हैं, इनके साथ रोहिणी आचार्य भी मौजूद होती हैं, जो कि तेजस्वी यादव की बहन है। लेकिन ये आखिरी दिन जो था, जिसमें कि अखिलेश यादव के शामिल होते ही बिहार की सड़कों पर भारी से भारी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं। अखिलेश यादव जो है वह बिहार के मंच से भाषण देते हुए मीडिया में और भी ज़्यादा छा जाते हैं। चुनाव आयोग अब जो है चुनाव आयोग नहीं रहा, वह जो है अब चोर आयोग बन चुका है, ऐसा कुछ अखिलेश यादव कहते हैं। और उनके यह सब बयान पर वहाँ भारी संख्या में लोगों का जो है और भी नारा तेज हो जाता है। बीजेपी का पलायन होने जा रहा है बिहार से। पहले बिहार की आम जनता को बिहार से पलायन करना पड़ता था, लेकिन वहीं अखिलेश यादव उस जनसभा को संबोधित करते हुए मंच से यह कह देते हैं कि अब बिहार की जनता को कहीं भी पलायन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बिहार से बीजेपी पलायन करने जा रही है। वही दूसरी बात, बिहार के लोगों का जो जोश दिखता है, उस पर भी अखिलेश यादव कहते हैं कि यहाँ की जनता का जोश देखने के बाद अब यह लग रहा है कि बीजेपी का जो है वह बिहार से हार लिखा है और बिहार की जनता ही आने वाले चुनाव में बीजेपी को कड़ी से कड़ी हार दिलाकर बिहार से बाहर निकाल दी। वहीं अखिलेश यादव बिहार की जनता से अब यह कहते हैं कि इस बार अब आपकी बारी है मगध से बीजेपी को हटाने की। हमने हर जगह से बीजेपी को हराने की कोशिश की, लेकिन अब इस बार बिहार की जनता का, यानी कि आपकी बारी है मगध से बीजेपी को निकाल बाहर फेंकने की। और बीजेपी के बारे में जो है अखिलेश यादव कहते हैं कि बीजेपी जो है वह इस्तेमाल करने वाली पार्टी है। उनका कहना है कि अब तो कई लोग बीजेपी को इस्तेमालिया पार्टी भी कहने लगे। यह बीजेपी वही है जो कि किसी की भी सगी नहीं होती है। यह खुद अपने खास लोगों का ही इस्तेमाल कर कर और बाद में उन्हें निकाल बाहर फेंकती है। इसी तरीके से जो भी अधिकारी आज बीजेपी वालों का साथ दे रहे हैं, सरकार के साथ खड़े, उन अधिकारियों को भी बीजेपी निकाल बाहर फेंक। वहीं चुनाव आयोग के बारे में भी अखिलेश यादव मंच से यह कहते हैं कि चुनाव आयोग जो है वह अब जुगाड़ आयोग बन चुका है और बीजेपी और सरकार से मिलकर यह तीन तिगाड़ा वाली पार्टी जो है गरीब जनता का हक छीन रही है। उनका कहना है कि हम किसी भी गरीब जनता का हक छीनने या किसी को मारने नहीं देंगे। जो वोट देने का हमारा अधिकार है, अगर हम अपना अधिकार नहीं बचा सकते, अगर हम अपना वोट देने का अधिकार नहीं बचा सकते, तो यह लोकतंत्र के खिलाफ होगा और हम लोकतंत्र के खिलाफ नहीं जाएंगे और अपना वोट अधिकार जो है वह हम बचा कर रहेंगे। गरीब जनता को कहते हैं कि हम सबको मिलकर इस एसआईआर के खिलाफ लड़ना होगा और बिहार से एसआईआर को निकाल बाहर फेंकना होगा। जो हमारा अधिकार है, वोट देने का अधिकार, लोकतंत्र बचाने का अधिकार, हमें इसमें एकजुट होकर इस एसआईआर के खिलाफ प्रदर्शन करना होगा। बीजेपी का तीन तिगाड़ा, यह बीजेपी जो तीन तिगाड़ा वाला खेल खेल रही है, अधिकारी, सरकार और भाजपा, यह सभी लोग जो मिलकर तीन तिगाड़ा का खेल खेल रहे हैं,
यह 3 तिगाड़ा, इसमें भाजपाई ही शामिल है और यह उन्हीं का रचाया हुआ खेल है। अब अखिलेश यादव बिहार की जनता के बीच जैसे ही वहाँ की जनता को संबोधित करते हैं पटना बिहार के मंच से, यह नज़ारा जो है वह वाकई देखते बनता है। पहले उत्तर प्रदेश में ही अखिलेश यादव का चर्चा होता था, लेकिन अब यह देखने को मिल रहा है कि केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि बिहार में भी अखिलेश यादव छा गए हैं। और आखिरी इस यात्रा के आखिरी दिन पहुंचते हैं, इसमें राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, रोहिणी आचार्य और अखिलेश यादव, जिसमें कि प्रियंका गांधी भी रहती है। और इस यात्रा को जैसे ही यह यात्रा शुरू होती है, भारी से भारी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं और अखिलेश यादव जैसे ही मंच से यह सभी बात कहते हैं, उनका जो भी वहाँ की जनता रहती है वह इस प्रकार से अभिवादन करती है कि वहाँ की जनता का जोश देखकर ही अखिलेश यादव को लग जाता है कि आखिर बिहार की जनता चाहती क्या है और वह किस प्रकार से अब बिहार से बीजेपी को निकाल बाहर फेंकने वाली है। अब इसी वोटर अधिकार यात्रा के बीच बीजेपी द्वारा जो एक चाल चली जा रही है, बताया जा रहा था कि कांग्रेस के ही मंच से यह आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस के ही मंच से, जिस पर कि राहुल गांधी पहले बयान देते हैं और जब उनकी यात्रा आगे बढ़ती है उसी मंच पर किसी पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दिया जाता है। अब इस पर जो है भाजपाइयों को एक टॉपिक मिल जाता है और वह इन सभी का वोटर अधिकार यात्रा से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी जो एक नई चाल चलना शुरू कर देती है। अब बात तो सही है कि चाहे वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हो चाहे कोई भी हो, लेकिन किसी की भी माँ के बारे में ऐसा बोलना वह गलत है। लेकिन क्या भाजपाई जो है वह अपनी जुबान को सुधार पाए हैं? क्या भाजपा के बड़े बड़े नेता कार्यकर्ता वह किसी महिला के खिलाफ कुछ अपशब्द नहीं कहते हैं? तो इस पर आखिर बात आती कैसे कि कांग्रेस ने ही यह सब करवाया है। अब इन्हीं सब पर बीजेपी वाले जो है वह लाठी डंडा लेकर पहुंच जाते हैं कांग्रेस के कार्यालय पर और कांग्रेस के कार्यालय पर पहुंचते ही वहां पर तोड़फोड़ किया जाता है, लाठीचार्ज की जाती है और बहुत ही प्रकार का दंगा फसाद किया जाता है। वहीं बिहार में दूसरी तरफ आरजेडी की पार्टी का यह कहना है कि कांग्रेस अगर कमज़ोर है तो उस पर आप जा सकते हैं, अगर दम है तो हमारे कार्यालय पर भी आकर दिखाइए, क्योंकि यह गलती हमारी तरफ से नहीं हुई है। यह जिस व्यक्ति ने यह जो कुछ भी किया है वह गलत है, लेकिन उसका समर्थन हम कोई भी पार्टी वाले नहीं करते हैं। तो इसका मतलब यह साफ साफ जो है वह बीजेपी वालों की चाल है, ताकि यह दंगा फसाद कर कर बीच में यह वोटर अधिकार यात्रा से लोगों का ध्यान भटकाना और बिहार की जनता को अलग करना। इस पर तेजस्वी यादव भी बयान देते हैं कि किसी भी प्रकार का हिंसा न किया जाए, क्योंकि बीजेपी चाहती ही है कि इस वोटर अधिकार से बिहार की जनता का ध्यान भटकाया जाए। तो बिहार में चल रहे इन 15 से 16 दिन की वोटर अधिकार यात्रा को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा।